শান্তিরক্ষী মিশন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা চাইলেই বাতিল করতে পারবে না, কারণ ফ্রান্সের মতো জাতিসংঘের প্রভাবশালী সদস্য এখন বাংলাদেশের পক্ষে। শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রান্স সফর করবেন, যেখানে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সামরিক এবং বেসামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, आपको बताएं कि बांग्लादेश ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और बांग्लादेश को अमेरिका एक रिवेंज लेने के चक्करों में फंस चुका है और बांग्लादेश ने बड़ी ही वहां पर चालाकी से अपना काम सेट कर लिया है। और मैं आपको बताऊं कि अफ्रीका में, जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो अफवाज है, क्योंकि अफ्रीकन बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर सिविल वार है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक की अफवाज यूएन की तरफ से, मिशन की तरफ से वहां पर गई है, लेकिन वो अमन पीस कायम करने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ एक फौज कामयाब रही है, वो बांग्लादेश की रही है, जिसने सिविल वार को रोका और वहां पर पीस अमन कायम कर दिया है। जी हाँ, और लगभग बताया जा रहा है कि 7,000 के करीब पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर, यूएन के मिशन के तौर पर वहां पर बांग्लादेशी आर्मी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं। और जो वेस्ट अफ्रीका है वहां पर लगभग 5,000 के करीब बांग्लादेश के जो फौजी हैं वो हैं और मिलिट्री बेस भी बनाए रखी हैं वहां पर बांग्लादेशियों ने। तो ये चीज़ वहां पर अब अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। अमेरिका अब बांग्लादेश को रिवेंज चखाने में या बदला लेने में या इंतकाम लेने की एक चक्कर में है। और उसको एक गुस्सा तो ये भी है कि इन्होंने हमें अड्डे नहीं दिए, यानी एयर बेस नहीं बनाने दी इधर सैंट मार्टिन टापू पे, बांग्लादेश ने इजाज़त नहीं दी थी। और दूसरा उन्हें यह भी है कि इनका इतना असर और रसूख हो गया है, इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है अफ्रीका में बांग्लादेश का, बांग्लादेश की आर्मी का, इसको तोड़ा जाए किसी ना किसी तरीके से। और नंबर 2, वहां पर चाइना का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया जाए और फिर बांग्लादेश का भी किया जाए, यानी अमेरिकन ये चाहते हैं। मज़े की बात मैं आपको ये बताऊं कि यूएन के अंदर आफ्टर अमेरिका जो सबसे ज़्यादा असर है, वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, वो फ्रांस का है। अब बांग्लादेश ने फ्रांस के साथ अपनी लॉबी करके फ्रांस के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फ्रांसीसी सदर ने रिसेंटली बांग्लादेश का विजिट भी किया था, मैक्रोन ने। अब वो बांग्लादेश की हुकूमत ने फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं और अब यूएन में फ्रांस के बड़े अच्छे ताल्लुकात। अब वो इसको कहीं वहाँ से तो नहीं निकलवा सकते। अब जो अमेरिका वो चाहता है कि हम अपनी अफवाज वहाँ भेजें और यहाँ से बांग्लादेश की जो सोल्जर्स हैं, आर्मी है, उनको वहाँ से निकाला जाए और यहाँ हमारे सोल्जर आए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, काफ़ी असर है। और जो अफ्रीकन बशिंदे हैं, जो अफ्रीकन ममालिक हैं, काफ़ी वहाँ के जो लोग हैं वो पसंद भी करते हैं बांग्लादेशी आर्मी को। हत्ता कि आप देखें कि सऊदी अरेबिया को देख लें, कतर को देख लें, यूएई को देख लें, बहरीन में देख लें, बांग्लादेशी जो आर्मी है उनको पसंद किया जाता है, वहाँ पर लिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 में जो हुआ था गालिबन, अब उसमें आप देख लें 22-23 में हुआ था, उसमें बांग्लादेशी जो फौज है वो ली गई थी। और इसी तरह अब बांग्लादेशियों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दीगर ममालिक में भी। अब ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अमेरिका को और अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इनकी अफवाज वहाँ से निकाले। मैं आपको एक बार फिर नंबर्स बता देता हूँ। 9,000 के करीब यूएन के मिशन पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की अफवाज है वो बांग्लादेश की, और 7,000 के करीब सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर बांग्लादेशी अफवाज है। तो आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, कैसे बांग्लादेश ने बड़ी, मैं कहता हूं कि अच्छी डिप्लोमेसी, बड़ी अच्छी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत इसको टैकल किया है। और फिर चाइना के बाद अब फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পায়তারা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যার ফলাফল হতে পারে ব্যাপক। তবে বাংলাদেশও পাল্টা প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাম্প্রতিক সময় সাবেক সেনাপ্রধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
অন্যদিকে সেনাবাহিনীর উপর আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টারি তৈরি করেছে ডয়চে ভেল, যেখানে উল্লেখ করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুম, খুন এবং অবৈধ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। ডয়চে ভেলের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ইঙ্গিত দিয়েছে, যেখানে বলা হয় সাবেক শ্রীলঙ্কার সেনাপ্রধান মানবাধিকার লঙ্ঘন করায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন থেকে শ্রীলঙ্কাকে বাতিল করা হয়। সেক্ষেত্রে কেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে বাতিল করা হবে না, এই বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের জন্য স্পর্শকাতর। কেননা বর্তমানে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ। বিনিময়ে প্রচুর অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন পায় বাংলাদেশ সরকার। তাছাড়া সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আর্থিক উন্নতির একমাত্র উপায় শান্তিরক্ষী মিশন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সময় যাবৎ কোনো সামরিক অভ্যুত্থান হচ্ছে না। এর পিছনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কারণ সেনাবাহিনীর সদস্যরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হবার সুযোগ পায়। ফলে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না। তবে নিষেধাজ্ঞার কারণে মিশন বন্ধ হলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নষ্ট হবে, ফলে সেনাবাহিনীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হবে, যে কারণে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদের ওপর আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে, অথচ জেনারেল আজিজ আহমেদ ছিল সরকারের প্রধান সহযোগী। 2014 সালে তার সহযোগিতা ছাড়া সরকারের পক্ষে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব ছিল। এখন হঠাৎ করে বেনজির ও আজিজ আহমেদের ওপর আইন প্রয়োগ করার প্রধান কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কেননা সরকার দেখাতে চাইছে তারা অপরাধ করলে আইনের আওতায় আনতে পারে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা থেকে বিরত থাকবে। বিষয়টি সরকারের জন্য কঠিন হলেও বিকল্প নেই। ভবিষ্যতে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সরকারের পক্ষে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করার পূর্বে একাধিকবার চিন্তা করবে। বর্তমান সরকার এই ঝুঁকি নিয়ে আপাতত সংকট সমাধানের চেষ্টা করছে। তবে দিন শেষে সামগ্রিক সেনাবাহিনীর উপর নিষেধাজ্ঞা আসলেও তা অবাক হবার নয়। সরকার তাই প্ল্যান বি এবং সি প্রস্তুত রেখেছে। শান্তিরক্ষী মিশন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একা চাইলেই বাতিল করতে পারবে না, কারণ ফ্রান্সের মতো জাতিসংঘের প্রভাবশালী সদস্য এখন বাংলাদেশের পক্ষে। শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্রান্স সফর করবেন, যেখানে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সামরিক এবং বেসামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তাই ফ্রান্স চাইবে যাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে অবস্থান করুক। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। আফ্রিকায় এখন চীনের প্রভাব লক্ষণীয়, তাই জাতিসংঘের আড়ালে আফ্রিকার দেশে দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে বিশাল আফ্রিকায় নজরদারি করতে পারবে। আর এটা সম্ভব করতে হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পিছিয়ে আসতে হবে, কেননা এই মুহূর্তে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশনে প্রায় 7000 সৈনিক নিয়োজিত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান অঞ্চল আফ্রিকায়, বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সামরিক ঘাঁটি ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। উত্তর আফ্রিকায় আমেরিকার সামরিক অবস্থান বেশ দুর্বল, কারণ ওই দেশগুলোর সরকার রাশিয়া এবং চীনপন্থী। आपने ये वीडियो देखी है बांग्लादेश की आर्मी कैसे अफ्रीका में अपने झंडे गाड़ रही है, और सिर्फ बांग्लादेश की आर्मी के ही वहाँ चर्चे हैं, नाम है, और किसी और मुल्क की आर्मी को इतनी इज्जत वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी बांग्लादेशी आर्मी को मिली है। और ये इज्जत देखकर, इस तरह से बांग्लादेश का नाम देखकर अब अमेरिका बौखला गया है, और वो चाहता है किसी न किसी तरीके से यहाँ से हम अब बांग्लादेशियों को निकालें। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूएन का जो बड़ा दूसरा खिलाड़ी है वो फ्रांस है, चाइना और रूस के बाद तो वो फ्रांस है, और फ्रांस का बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अब ऐसा होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। आप भी बताइएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।